नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। कटनी जिले में शासकीय कस्टम मिलिंग चावल घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह, मुख्यालय भोपाल के गुणवत्ता नियंत्रक आर शर्मा, एल.एन. गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जिला न्यायालय ने जारी कर दिया है। कटनी के बजरंग राइस मिल के प्रोप्राइटर ईश्वर रोहरा ने बताया कि 23 मई 2022 को तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद बदले की भावना से काम करते हुए संजय सिंह ने भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों को संकेत देकर गुणवत्ता निरीक्षक आर शर्मा और एल.एन. गुप्ता को 29 मई को कटनी बुलाया। इन्हीं के निर्देश पर बजरंग राइस मिल के चावल को रिजेक्ट करवा दिया गया, जिसके बाद मिल का शासकीय मिलिंग कार्य बंद करा दिया गया। बजरंग राइस मिल के मालिक ईश्वर रोहरा के अनुसार पीजी गोदाम में 3,480 बोरी चावल की 3 स्टैकों की फेल रिपोर्ट बनाई गई, जबकि हकीकत में केवल 2 ही स्टैक मौजूद थे। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके निर्देश पर दूसरी जांच टीम से चावल की दोबारा जांच कराई गई और चावल पास पाया गया। चावल रिजेक्शन के पीछे 3,480 बोरियों की फर्जी जांच रिपोर्ट आधार बनी। इस मामले को लेकर ईश्वर रोहरा ने पहले कुटला थाने और एसपी कार्यालय में आवेदन दिया, पर कार्यवाही न होने पर जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय ने प्रकरण की सुनवाई कर केस दर्ज करने के आदेश दिए। अंततः माननीय जिला न्यायालय ने धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कुटला थाने को आदेशित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कर विधि अनुसार कार्रवाई करें। वहीं जब इस मामले में कटनी जिले के पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यह कहा गया कि उनके पास किसी भी तरह कोई आदेश नहीं आया है और उन्हें इस मामले में कुछ भी शिकायत आई है। इस प्रकरण ने नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और निजी प्रतिशोध से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच अब पुलिस के हाथों में है। जिले में प्रशासनिक हलकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मामला था और एफआईआर ना होने की किस तरह से आप परेशान हैं? ये पूरा मामला ये है कि मैं शासकीय कस्टम मिलिंग का धान का अनुबंध करता हूँ एमपी स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो यहाँ पे एक संजय सिंह पदस्थ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पे 2022 में मैंने उनको रिश्वत लेते हुए 60,000 की ट्रैप करवाया था। जैसे ही मैं उनको ट्रैप करवाया तो 5 दिन के बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बदला लेने के लिए भोपाल से मौखिक आदेश पे अपने सीनियर अधिकारी को बुलवा लिया और जो शासकीय गोदामों में मेरा जो चावल मिलिंग का चावल, धान की मिलिंग का चावल जो पास किया हुआ इनके द्वारा रखा हुआ था, पूरा चावल 3 करोड़ 16 लाख का इन्होंने फेल करवा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे फाइल तो हो चुका था सर, आपने फिर कहाँ पहुँचे और क्या चीज़ें हुई? फिर इसके बाद इन्होंने क्या कि मैं चावल फेल किया और मेरे को एक नोटिस दे दिया, मेरा काम बंद कर दिया, मेरी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये पूरा चावल बदलने का मेरे को आदेश जारी किया इन्होंने। तब मैं इससे व्यथित होकर के माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, वहाँ रिट पिटीशन फाइल की। उस रिट पिटीशन में सुनवाई के उपरांत उस समय के संबंधित एमडी को हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि इनकी आप सुनवाई करो। फिर मेरे को एमडी ने बुलवाया, उस समय के श्री तरुण पिथौड़े एमडी थे, उन्होंने बुलाया और सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत उन्होंने आदेश पारित किया। उन्होंने एक दूसरी टीम गठित की कि आप ये जाके चावल फिर से चेक करो, क्योंकि इनका कहना कि मेरा चावल हल्का नहीं हो, जिसको मैंने ट्रैप करवाया था उसकी उपस्थिति में जाँच हुई है और मेरी अनुपस्थिति में ये पूरी जाँच हुई है। फिर जब भोपाल से हेड ऑफिस से एमपी स्टेट सप्लाई दूसरी टीम आई तो जब वो जांच किए तो पूरा का पूरा चावल 95% चावल पास हो गया। लेकिन उसमें एक बात ये पकड़ में आई कि 3480 बोरी की इन्होंने फर्जी एक चावल की रिपोर्ट बना दी थी, जो वास्तविकता मेरा चावल उस गोदाम में पीजी में था ही नहीं। तब इसको लेकर के फिर मैं हाईकोर्ट फिर दोबारा गया। इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन की, संबंधित टीआई को, थाना प्रभारी को कंप्लेन की, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको लेके फिर मैं एसपी के यहाँ गया, एसपी का मैंने आवेदन दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी का पुनः गया कार्रवाई के लिए कि इन्होंने जो फर्जी रिपोर्ट बनाई इसमें कार्रवाई हो, तो फिर जांच के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध फिर हाईकोर्ट गया कि इन्होंने 3480 को जो फर्जी रिपोर्ट बनाई थी उसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में मैंने टीआई को और एसपी को आवेदन दिया है। तब सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री को आदेश पारित किया कि 60 दिन में आप इनकी सुनवाई कीजिए।
तब मेरे को होम मिनिस्ट्री के पीएस ने बुलाया और सुनवाई की। सुनवाई उपरांत उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि आपके पास 156(3) में वाद दायर करने का माननीय न्यायालय में रिमेडी है, आप उसमें जाइए, उसमें आप वाद दायर कीजिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर परिवाद दायर किया कटनी न्यायालय में। तो कटनी न्यायालय में 24 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर दिया कि इसमें थाना प्रभारी कोटला को कि इसमें अंतिम जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद आज 1 साल हो गए, उनके द्वारा जब FIR नहीं की गई, तब मैं पुनः फिर हाईकोर्ट की शरण में गया। तो हाईकोर्ट ने फिर उसमें स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि इसमें FIR करके जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। ये 16 जून को कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिससे लगता है कि 1 साल पूर्व का आदेश और अभी 1 महीना पहले के आदेश में वो बार बार सामने वाले को बचने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे वो सामने वाला उच्च न्यायालय चला जाए, उच्च कोर्ट में चला जाए और उसमें जाकर स्टे ले ले, उसको बार बार बचने का अवसर दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए आपकी जो चावल की है, जिसकी जांच कितनी बार हो चुकी है और कितने बार फैल हुई है और कितने बार ये चावल तो अजूबा है कि यानी बहुत, ये तो अगर कोई निरीह आदमी हो तो जमीन में चला जाए, इतना उसके ऊपर हमारे ऊपर मार्गदर्शन डाला गया, इतना दबाव डाला गया। इसके अलावा भी कई प्रकार से दबाव डाले जाते हैं, कभी एग्रीमेंट नहीं करते, घुमाया जाता है। ये चावल से भी कोई जांच चलती है? हाँ, ये चावल तो पहले इनके द्वारा ही पास करके चावल गोदामों में रखा गया था, इन्हीं के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा। और इन्हीं की नियम कहता है कि अगर कोई चावल पास होने के बाद फेल होता है तो संबंधित जिला प्रबंधक, संबंधित क्वालिटी इंस्पेक्टर, संबंधित रीजनल मैनेजर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो ये चावल इनके सर्वे ने पहले पास किया था, पास करके इनकी गोदामों में रखा हुआ था। फिर ये चावल यही फेल करते हैं, फिर इसी चावल को इन्हीं की दूसरी टीम पास करती है। फिर हाईकोर्ट का मामला होने का फिर भारत सरकार को लेटर लिखते हैं, जो भारत सरकार की टीम आगे इस चावल को पास कर देती है। लेकिन वो 3480 बोरी चावल आज तक गुम है कि है कहाँ। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। मैं आवेदन लेके 16 जून को क्या है 22 जून को गया था, उन्होंने कहा TI नहीं है थाने वालों ने, आप TI या तब जाना तब आइएगा। तब मैं 2-3 बार गया, TI साहब नहीं मिले। अब जाके मेरे को मिले थे TI साहब 2 दिन पहले, उन्होंने कहा आपके तो इस आदेश पे ऊपरी कोर्ट ने स्टे पारित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की समझौता, ऐसा तो लग रहा है कि